हेलो किड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल अचीवर्स टॉक्स। तो बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत जो हमारा व्याकरण है, व्याकरण में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमने देखे अब तक। और उससे रिलेटेड आप लोगों के जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आए ना, उसने मुझे और ज्यादा मोटिवेट किया कि मैं ग्रामर पे और अच्छे अच्छे और इनोवेटिव वीडियोस लाऊं और ग्रामर को कितना इजी तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, उसकी मैं पूरी कोशिश करूँ। तो आज हम बच्चों, जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है निबंध लिखना, तो निबंध हमें लगता है कि हाँ आएगा, हम लिख लेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें हमारे निबंध लेखन की शुरुआत कैसे करनी है, उसमें कौन-कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। अब आप सोच रहे होगे ना, स्टेप्स, निबंध में भी स्टेप्स होते हैं क्या? यस, निबंध में भी स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे आप मैथ्स के सम्स सॉल्व करते हो तो स्टेप बाय स्टेप करते हो ना, ऐसा तो नहीं करते हो फॉर्मूला लिखा और डायरेक्ट आपने आंसर लिख दिया, नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करते करते अपने आंसर की तरफ बढ़ते हो। तो वैसे ही हमारे हिंदी में निबंध लेखन में हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है कि पहले हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक किस चीज के बारे में, हमें उसके बारे में लिखना होगा। फिर उससे रिलेटेड कोई स्टोरी है क्या, हमें वो थोड़ी बहुत डालनी होगी। और उस टॉपिक से हमें क्या सीख मिलती है, हमने क्या सीखा, हमें वो डालना होता है। तो इस तरह हमें निबंध लेखन करना होता है। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है निबंध मतलब क्या होता है? सोचो सोचो, निबंध जो शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है? अब आप लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे निबंध, निबंध मतलब तो ऐसे। तो लेकिन आपने मुझे उसका ट्रांसलेशन बताया है, मैंने आपसे निबंध का मीनिंग पूछा है, निबंध का अर्थ पूछा है। तो निबंध का अर्थ होता है बांधना, यानी अपनी बातों को, अपने विचारों को हम जब शब्दों के माध्यम से अलंकृत करते हैं, उसे शब्दों से सजाते हैं, तो वो होता है निबंध लेखन। अब निबंध लेखन बहुत सारे तरीके से लिखा जाता है या बहुत सारे प्रकार का होता है। जैसे हम अपनी कल्पना, इमेजिनेशन की दुनिया में जाकर निबंध लिखते हैं। अब जैसे इमेजिनेशन की दुनिया में जाकर अगर आप लिखोगे तो आप कैसे क्या लिखोगे, आप सोचोगे कि हाँ, जैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना, काश मैं हमारे देश का प्रधानमंत्री होता, तो यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता। तो आप इमेजिनेशन करोगे कि हाँ, एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या क्या काम करता है। फिर एक होता है आत्मकथा, यानी खुद के ऊपर कोई भी बातें लेकर कुछ सोच कर लिखना। जैसे अब मैं सोचूं एक किताब की आत्मकथा, यानी आप ऐसे फील करो कि आप खुद एक बुक हो, और जैसे हम हमारे बुक्स को ट्रीट करते हैं, काम हो गया, हमने ऐसे फेंक दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन हम करते हैं। तो आत्मकथा क्या होती है कि किसी चीज के अपने खुद के बारे में लिखना, खुद के बारे में सोच कर लिखना। और एक होता है जहां पर निबंध में सबसे मेन टॉपिक जो होता है कि निबंध जब आप लिख रहे हो तो आप कुछ भी मत लिखो। ऐसा नहीं कि हाँ ये टॉपिक आया तो मैं कुछ भी लिख दूं, कौन से टीचर्स पढ़ने वाले हैं। आप बच्चों की थिंकिंग होती है कि निबंध में तो कुछ भी लिख दो, कोई टीचर्स पढ़ने वाले नहीं है, पर ऐसा नहीं होता बच्चों। निबंध जब हमें लिखना है तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है। आप अच्छी से अच्छी कहावतें भी अगर उसमें डाल सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, वो आपके मार्क्स को इम्प्रूव करता है। जो आपका निबंध लेखन होता है ये आपके एग्जाम में 10 या 8 मार्क्स का आता है। तो अगर आप चाहते हो कि वो 10 में से 9 नंबर, 8 में से 8 या 8 में से 7.5 मार्क्स आपको मिल जाएं, तो आपको मैं जो स्टेप्स बता रही हूँ वो आप फॉलो करो। जब आप वो फॉलो करोगे तो क्या होगा कि आप निबंध को और अच्छे तरीके से लिखोगे। आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से लिखते हो, लेकिन क्या आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, वो जब आप अब ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप स्टेप बाय स्टेप लिखते थे या नहीं लिखते थे। तो आइए, चलो अब हम देखते हैं कि निबंध लेखन करते समय कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो बच्चों, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है रंगों का त्योहार होली। अभी हमने 2 महीने पहले होली देखी। कोरोना के चलते, कोविड के चलते हमने होली खेली नहीं, लेकिन हमें पता है ना होली में हम क्या क्या करते थे, या हमने घर में रहकर भी जो होली खेली है, अपने फैमिली मेंबर्स को कलर्स लगाया होगा, मम्मी पापा को या जिसे भी। तो ये जो होली का त्योहार है ये रिसेंट आया था, तो हमें ज्यादा याद भी रहेगा कि हमने क्या किया था या हम क्या करते थे। पास्ट में भी आप क्या करते थे आप वो लिख सकते हो। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है रंगों का त्योहार होली। अब हम देखेंगे कि जब हम मुझे ये निबंध लिखना है तो इसको लिखने के लिए, इसे अच्छे से लिखने के लिए, शब्दों में पिरोने के लिए मैं किन किन स्टेप्स को फॉलो करूंगी। तो देखो, निबंध के बच्चों टोटल 4 अंग होते हैं, ध्यान से सुनना। निबंध के 4 अंग होते हैं। तो हमारा जो पहला अंग है वह है शीर्षक। शीर्षक यानी क्या? आपके निबंध का जो टॉपिक है, टॉपिक को जो आप नाम देते हो,
वो नाम बच्चों ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते ही जो टीचर्स हैं, जो करेक्शन करने बैठते हैं आपके पेपर्स, या आपके क्लास में टीचर्स आपको निबंध दे रहे हैं लिखने के लिए, या आप ऐसे कंपटीशन में जा रहे हो जहाँ पर ऐसे राइटिंग कंपटीशन है और आपको वहां पर प्राइज जीतना है, आप चाहते हो कि आपको प्राइज मिले, और सबसे पहले एक टीचर, एक निबंध पढ़ने वाला व्यक्ति क्या देखेगा आपके निबंध में? वो पूरा निबंध पढ़ने से पहले वो शीर्षक देखता है कि आपने जो टाइटल दिया है वो टाइटल कैसा है। अगर वो टाइटल अट्रैक्टिव है, वो हमारे मन को अच्छा लग रहा है, तो कोई भी इंसान वो शीर्षक पढ़ेगा। जैसे आप अपने टेक्स्ट बुक्स में करते हो, जिन चैप्टर्स के नाम आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, जो आपको लगता है पढ़ने के बाद हाँ इसमें हमें कुछ तो अच्छा मिलने वाला है, तो आप उन चैप्टर्स को फटाफट फटाफट पढ़ते हो। और जिन चैप्टर्स के नाम आपको अच्छे नहीं लगते, आप क्या करते हो? नहीं यार, कौन पढ़ेगा, हमें तो पसंद ही नहीं है। तो अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पर मेरा जो शीर्षक है उसे मैंने नाम क्या दिया है? रंगों का त्योहार होली। मैं चाहती तो मैं सिर्फ होली लिख सकती थी, होली बस होली, लेकिन क्या, किस चीज का त्योहार है ये, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब मैंने लिखा रंगों का त्योहार होली, यानी क्या, मुझे मेरे शीर्षक से ही पता चल रहा है कि मैं यहाँ रंगों के बारे में बात करने वाली हूँ। रंगों से खेलते वक्त हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, जो खुशी मिलती है, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो इसी तरह हमारा शीर्षक है वो रोचक होना चाहिए, ताकि जब पढ़ने वाला इंसान उसे पढ़े तो उसे लगना चाहिए कि हाँ, हमें आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें कुछ अच्छा पढ़ने, कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलने वाला है। अब निबंध का जो दूसरा अंग है वह है भूमिका। अब हमारे निबंध की जो भूमिका है, भूमिका मतलब क्या, कि जब आप उस निबंध की शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में ही उस निबंध में आप डायरेक्ट एंडिंग मत डाल दो, हाँ हम होली ऐसे खेलते हैं, हम होली ऐसे खेलते हैं, नहीं। आप पहले बताओ कि होली को खेलना कैसे शुरू किया हमने, होली हम क्यों खेलते हैं, तो ये आपकी भूमिका में आना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हम मनाते हैं, एक तो ये भी है। दूसरा, इससे रिलेटेड जो कहानी है वो क्या है बच्चों, हम सबको पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ कि हिरण्यकश्यप करके जो राजा थे, वो अपने पुत्र, अपने बेटे प्रहलाद को मरवाने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपनी बहन होलिका को बुलाया, क्योंकि होलिका को ये वरदान था। वरदान यानी क्या, उन्हें वो गॉड गिफ्ट मिला था कि वो आग के ऊपर आराम से बैठ सकती हैं, बट उन्हें आग जला नहीं पाएगी। लेकिन होलिका का जो एक मोटिव था, जो उनका उद्देश्य था, वो गलत था। इसलिए क्या हुआ, जब वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रहलाद के इरादे अच्छे थे। तो इसलिए होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि होली के एक दिन पहले हम होलिका दहन भी करते हैं, जहाँ लोग पूजा करते हैं, होलिका माता की पूजा की जाती है। तो आप ये सारी बातें भी अपने निबंध में इंक्लूड करोगे, तो जब आप ये लिखोगे तो पढ़ने वाले को क्या लगेगा कि हाँ, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उससे चीजों के बारे में, उसे इस त्योहार का अच्छा नॉलेज है। अब विषय वस्तु या महत्व, अब इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है, होली का महत्व क्या है, आपको वहां वो डालना है। यानी कि आपको इस कहानी से सीखने मिलता है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। और आप इसमें ये भी डाल सकते हो कि होली के दिन लोग क्या करते हैं, गंदे कलर्स से खेलते हैं। गंदे कलर्स इन द सेंस व्हाट, गंदे कलर्स यानी वो कलर्स जो लोगों के स्किन को हार्म करते हैं, तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए। और होली के दिन हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कलर्स का ही यूज करना चाहिए, और हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और अब यहाँ पर जो चौथा और आखिरी अंग दिया है वह है उपसंहार। अब बच्चों, उपसंहार क्या होता है? उपसंहार यानी कि आपके निबंध का अंत, निबंध की जो लास्ट पैराग्राफ आप लिखते हो वो होता है आपका उपसंहार। जहां पर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एग्जाम्पल लिया है होली, तो होली के उपसंहार में मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि हाँ, होली, इस दिन लोग क्या करते हैं, लोग शराब पीते हैं, भांग का नशा कर लेते हैं और बहुत सारे गलत काम करते हैं, जैसे जुआ खेलना। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। होली, यह त्योहार, यह जो पर्व है, ये हमें सिखाता है कि हाँ, आपको अच्छे काम करने हैं, आपको बुराई बुराई के रास्ते पर नहीं चलना है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें होली खेलनी चाहिए। और होली का त्योहार हमें ये भी सिखाता है कि आपको अपने आस-पास के एरियाज को साफ रखना चाहिए। होली के दिन लोग क्या करते हैं,
जो प्राणी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उन पर भी कलर्स डालते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उन्हें इरिटेट करता है, उन्हें हार्म करता है। हम तो बोलकर अपनी बातें बता देते हैं कि हाँ, मुझे कलर्स लग गए इसलिए मुझे इरिटेट हो रहा है। बट जानवर बता पाते हैं क्या? नहीं, वो नहीं बता पाते। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे। तो जब आप ये सब चीज़ें इंक्लूड करोगे और इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, तो आपका जो निबंध लेखन होगा वो बहुत ही रोचक ढंग का होगा। शुरुआत यानी आपका जो शीर्षक होगा उसे आप इंटरेस्टिंग वे में लिखो। फिर आप सारी चीज़ें अब वेदर आप होली पर लिखो, दिवाली पर लिखो या आप यदि मैं एक शिक्षक होता या मैं किताब की आत्मकथा, एक फूल की आत्मकथा, तो कोई किसी भी तरह का निबंध आप लिखो, चाहे वो कल्पनात्मक हो या आत्मकथनात्मक हो। तो ये किसी भी तरह का निबंध लिखने के लिए हमें ये 4 स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं। जब हम ये चारों स्टेप्स फ़ॉलो करेंगे, तभी जाकर हमारा निबंध रोचक और अच्छे ढंग का होगा। और इन सब के अलावा सबसे ज़रूरी बात कि आपको मात्रा गलती बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि हमारा जो हिंदी विषय है, यहाँ हम ग्रामर में सब कुछ इंक्लूड करते हैं, चाहे वो आपकी मात्राएँ हों या आपका लिखने का ढंग हो या लिखने के जो सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो, जहाँ आपको कर्ता यूज़ करना चाहिए, आप कर्ती यूज़ करोगे। जहाँ आपको मैं यूज़ करना चाहिए, वहाँ हम, जहाँ तुम, तहाँ तू। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है और अगर आपसे ये गलतियाँ निबंध लेखन में होती हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप मेरे जो इसके पहले के जो ग्रामर बेस्ड वीडियोज़ हैं, आप वो देखिए, जहाँ संज्ञा, सर्वनाम, कहाँ संज्ञा यूज़ करनी है, कहाँ सर्वनाम यूज़ करना है, आपको सब पता चल जाएगा। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो, आज हमने जो ये निबंध लेखन करना सीखा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आया है, तो इस वीडियो को बार-बार देखो, रिपीट करो, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। क्योंकि एक बार जब आप चीज़ें देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको बार-बार किताबें नहीं खोलनी पड़ेंगी। और अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो बच्चों, आपको मेरे आने वाले वीडियोस कैसे मिलेंगे? उसके लिए आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है। आपको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और मेरे जो वीडियोस हैं उन्हें भी लाइक एंड शेयर कीजिए। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।